तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज नवीन जिला सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ के बहुजन समाज पार्टी के जिला कमेटी गठन के इस पावन अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी सम्माननीय राधेश्याम सूर्यवंशी जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव सम्माननीय श्याम टंडन जी और हमारे रायगढ़ जिला और बिलाईगढ़ जिला के जिला अध्यक्ष रहे सम्माननीय प्रवीण कुमार मल्होत्रा जी, सम्माननीय जीवराज प्रकाश रात्रे जी और मंच में बैठे हुए मेरे सभी सम्माननीय अतिथिगण और दोनों विधानसभा क्षेत्र से आए हुए जिला के सभी सम्माननीय पदाधिकारी साथीगण, सभी कार्यकर्ता साथीगण, सभी माताओं एवं बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से नवीन जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में इस नवीन जिला के आप सबको हार्दिक बधाई देते हुए आप सबका मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, नए जिले बनने के बाद पार्टी संगठन की गति को गतिशील बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी एवं जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर्स जो हमारे प्रदेश के लिए उन्होंने केंद्र से जो कोऑर्डिनेटर भेजे हैं, उन सब का दिशा निर्देश के आधार पर आज बहुजन समाज पार्टी जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का हम जिला कमेटी का गठन करने जा रहे हैं। छोड़ दें और छत्तीसगढ़ की बात को करें तो छत्तीसगढ़ के अंदर में आज सरकार का आंकड़ा ये कहता है कि 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। 40% यानी 100 में से 40 आदमी गरीब है। ये तो सरकारी आंकड़ा है और एक्चुअल में गांव-गांव में अगर गरीबी रेखा का सर्वे किया जाए तो आपको समझ में आएगा 40% नहीं बल्कि 60। मापदंड क्या है? इनका मापदंड है जो 816 रुपया महीना में प्रति व्यक्ति खर्चा करता है वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा। 816 रुपए। अगर गरीबी आज है तो ये जातिवाद के कारण, अगर भ्रष्टाचार है तो जातिवाद के कारण है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे बीजेपी की सरकार बनी, अभी आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। इंदौर देखभाल को पानी पीने के कारण स्कूल के मास्टर ने हत्या कर दिया, उसको न्याय मिलना चाहिए। अभी आप लोग यहाँ सारंगगढ़ में प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी हत्या क्यों हुई? जातिवाद के कारण। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना ये चाह रहा हूँ और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जो महापुरुष हमारे हैं छत्रपति साहू महाराज, उसने किताब अपने इसमें लिखा है कि भारत के असली समस्या क्या है तो जाति है। जब तक देश में जातिवाद रहेगा, देश दरिद्र रहेगा, गरीब रहेगा, लाचार रहेगा। देश का जल्दी तरक्की हो या देर से तरक्की हो, ये सिर्फ निर्भर करता है जातिवाद के समाप्त होने पर। और इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान में जातिवाद को समाप्त करने का संविधान बना तो दिया, लेकिन जिस संविधान के शपथ लेकर के सरकार चलाने वाले, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, आजादी के इन 75 वर्षों में
जातिवाद को समाप्त करने का काम नहीं किया। किसी सरकार ने कहा कि हमारी सरकार बना दो, हम भारत में समतामूलक समाज बना देंगे, गैर बराबरी मिटा देंगे, जात पात मिटा देंगे, छुआछूत मिटा देंगे। किसी सरकार ने कहा, किसी ने इस काम को किया? नहीं किया। हम गरीबी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर कभी कांग्रेस को चुन लिया, कभी बीजेपी को चुन लिया, लेकिन असली बीमारी को जब वो टिका करके रखते हैं तो आजादी के 75 वर्षों में भी गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार इस देश के अंदर में बरकरार। गांधी जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना तो 1920 में कांग्रेस को छोड़ करके डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस को छोड़ करके आया। निकला तो वो भी कांग्रेस थे। और एक तरफ जब 1925 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट खड़ा किया। डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट का मतलब है दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग तमाम 85 लोगों को 1925 में संगठित करने का काम किया। तो डॉक्टर हेडगेवार को लगा कि अरे अब तो जातिवाद खत्म हो जाएगा, हमारा हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा, तो क्या किया जाए? तो उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर फिर आरएसएस नाम का संगठन खड़ा किया। 1925 में आरएसएस पैदा होता है और आज 97 बरस बाद वही आरएसएस धीरे धीरे आज देश का सत्ता में बैठता है और सत्ता में बैठ करके एक ही नारा देता है कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। आप कहाँ सोए पड़े हो? जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू भावना को लेकर, संप्रदाय की भावना को लेकर फिर 1951 में आरएसएस के बाद जनसंघ बनाया और बाद में 1977 में जनता पार्टी बनी और वही 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी निकली कहां से? इसका मूल उद्गम कहां से है? ये कांग्रेस से है। तो कांग्रेस की दो शाखाएं बन गई, एक तो कांग्रेस रह गया और एक आज भारतीय जनता पार्टी बन गई। लेकिन इन दोनों की विचारधारा एक ही है। गांधी की विचारधारा समझाऊंगा तो लंबा लग जाएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इसीलिए मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी क्या चाहती है? असमानता पर आधारित मनुवादी समाज व्यवस्था को जड़ से समाप्त करना चाहती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कभी कोई भी हमारे कार्यकर्ता हताश और उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, पीछे नहीं मुड़ना, पीछे नहीं भागना। अगर आरएसएस के लोग ऐसे सोच लिए होते तो आज वो देश के अंदर में राज नहीं कर रहे होते। भाई कब आया